हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ ट्रायंगल? Any figure with three sides is called a triangle. व्हाट इज अ ट्रायंगल? Any a polynomial. पॉलिनोमियल? Any enclosed figure. सर अब क्या होता है? Any a polygon with three sides is known as triangle. पॉलीगन विथ थ्री साइड इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज सम ऑफ एंगल्स? 180 of a triangle. क्या बात कर रहे हो? Sum of angle what? For the triangle सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल of 180. 180 डिग्री, प्रूव इट। सर एक आपने करवाया है। दोबारा कर दो। हो गया। अच्छा, पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल विदाउट व्हिच ट्रायंगल विल नॉट बी मेड? एंगल से प्रॉपर्टी। इतनी बेसिक प्रॉपर्टी कि उसके बगैर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ट्रायंगल बनेगा ही नहीं उसको। सर ट्रायंगल with three enclosed sides. हम्म। The triangle की तीन enclosed sides हो गए। नहीं, वो तो सर ट्रायंगल की दो साइड्स पे यदि हम प्लस करें तो जो तीसरी साइड पे जो एंगल होगा उससे बड़ा होना चाहिए। ट्रायंगल बनने के बाद की बात है ना। के बगैर ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। सर लाइन सेगमेंट्स। यस सर। इतनी बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसके बगैर ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। बेसिक्स नहीं सोचते ना। सेगमेंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। वर्टेक्स। प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक, क्या वर्टेक्स? तीन वर्टेक्स। तो ट्रायंगल बनेगा तो वर्टेक्स होंगे ही। तो ट्रायंगल बनने के बाद की बात है ना बेटा। सर एंगल सारे एक्यूट होने चाहिए। क्या? सारे एंगल एक्यूट या फिर राइट एंगल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज भी हो सकते हैं। सर वो तो सर तो फिर प्रॉपर्टी है। हाँ, फ्लेक्स एंगल क्या होता है मैं भूल जाता हूँ। जो एंगल 180 से ज्यादा होता 180 से ज्यादा वाला एंगल हो सकता है। है ट्रायंगल भी कर सकता है ना। तो वो तो बात ही क्यों कर रहे हो? उसकी तो बात ही करना बेकार है। मैं कह रहा हूँ सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड वन। तूने तो ये बोला था सर। कब बोला? मैं बोला एक बार नहीं। मन में बोला होगा। तूने एंगल की बात की भाई। एंगल की बात करिए, साइड की बात करिए। टू एंगल सम ऑफ टू एंगल नहीं सम ऑफ साइड बोला पर एंगल बोला साइड बोला एंगल बोला बात में निकल गया मैं साइड ही बोला था वैसे। अच्छा, लिख लो ये। मुझे एंगल निकल गया होगा साइड ही बोल रहा था। Of any two sides is less than the third one. हाँ। तभी तो हमारी आंसर Sum of any two sides is less than the third one. छुट्टी तो हो गई थी तो मैं एनसीईआरटी में स्कूल खुल गए? ये सब हिस्ट्री भी?
Done? लिख दिया। अब ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब ट्रायंगल के अंदर की बात करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? व्हाट? Sum of all angles is equal to 180. 180. सम ऑफ Sum of all the angles of the triangle make a sum of 180. 180 डिग्री। ठीक है। Yes. अच्छा जी, प्रूव इट। तुम कह रहे हो, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, प्रूव इट। पहचान। तो फिर हमें तार लगा कर दो। कह रहे हो ना, मैंने करवाया था ये वाला। करवाया था कि नहीं करवाया था? तो तुम्हें याद होना चाहिए। यार तो पढ़ते रहते हो, भूलते रहते हो। आप क्या देख रहे हो? करो। सर मैंने लिखा था। याद है मैंने करवाया था। यस सर मैंने लिखा था पर वो दूसरे को बुक में आया। इसलिए होता है, याद नहीं होती। अभी अच्छा लगा। तो मेरा अच्छा आया तो सर जब मन में होना चाहिए, मन में। नोटबुक में था जी, नोटबुक लाई नहीं तो चलता ही रहेगा, तो सदियों से चल रहा है। रोजी सृष्टि जी, ये लोग कह रहे हैं सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। होता है, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो प्रूव इट। मुझे याद है, मैंने करवा रखा है। ये सब तुम्हारा
नहीं हो रहा, मैं कराऊं? क्या खुद करोगे? करो। नो सर आपका ठीक है पीछे एक पीछे की अंदर से कुछ है। कराओ। क्या करवाऊं? आगे। करो। करके दिखाओ। टेस्टी हो रहा है? नहीं हो रहा है? यार करवाया हुआ है। ऐसा मत करो।
ठीक है, अभी रूप हो रहा है। उसको देखता है कैसे। चले। 10 लो भाई, ट्रायंगल है, ठीक है, इससे एक वर्टेक्स से लाइन पैरेलल टू द बेस बना लो। हम्म, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। When I say this angle is equal to this angle, alternate angles. Yes, sir. Alternate interior angle. Yes, sir. Yeah, from page पर लग जाएगा। ध्यान ही नहीं है। इस टाइम मैंने कहा लो देखो, उस टाइम देख ही नहीं रहे हैं। This angle is equal to this angle, alternate angles. Yes, sir. This plus this is 180. Yes, sir. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसकी बजाय ये ले लो, इसकी बजाय ये ले लो। दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री। Yes, sir. हो गया? लिखना है किसी को? लिखना है तो लिख लो। ठीक है जी, चले। Yes, sir. अच्छा जी, मैं पूछ रहा हूँ कि स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है? Sir, स्केलियन ट्रायंगल मैं जिसकी इसके angles equal होते हैं और ना साइड इक्वल होता साइड पर। बेसिकली जिसकी तीनों साइड अनइक्वल होती है। है। Yes, sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें दो साइड दो इक्वल side होती है equal। और एक नहीं होती। दो एंगल्स इक्वल होते ठीक है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते तो हैं? जिसकी सारी साइड सारी इक्वल होती है, side- सारे side एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है जी, और सेंट्रॉइड क्या होता है? क्या सर? सेंट्रॉइड, जिसके सेंटर में हैं। इसके सेंटर में जो कुछ भी बोल दो। एंड्रॉइड कई सेंट्रॉइड बार ना माता पिता सिखाते हैं जब बेटा एग्जाम देने जाओ, आता हो या ना आता हो, कुछ भी लिखे आना। इससे हमें झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। कुछ भी लिखे आना। सेंट्रॉइड 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 शायद सर्कल में एक triangle। सेंटर सुनाई दे रहा है तो सर्कल बता दो। लिख लो भाई, कॉपी करो। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ये लिखा है स्क्रीन पे। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। क्या था एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है। तो आगे भी लिखना है वो हाँ, सेंट्रॉइड डिवाइड सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन द रेशियो 2:1। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन है यहाँ पे, मीडियन वर्ड आया है, मीडियन। ये मीडियन क्या होती है? तो जो मीडियम इसमें लाइन सेंटर पॉइंट हर साइड का सेंटर पॉइंट मीडियन इज अ लाइन कमिंग फ्रॉम द वर्टेक्स एंड इंटरसेक्टिंग द साइड अपोजिट टू इट एट द मिड पॉइंट। लिख लो। मीडियन किसी ट्रायंगल का बाइसेक्टर है।
जी नहीं, सामने लिखी डेफिनेशन लिख लो। नंबर क्यों नहीं लिया मैडम से? किस पे? नीचे वाले पे, नीचे ये। उसमें नंबर पीछे होंगे। कहाँ पीछे होंगे, कहीं नहीं है। एक मिनट दिखाने से। उम्मीद था वो था। स्टेप तो सही है। कितने नंबर का सवाल है? उम्मीद तीन। है? तीन। एक नंबर तो मिल ही जाएगा, पूरा नहीं कराया तुमने। अभी कर देगा। ज्यादा मजे ले रहा है। तो उसमें क्या हुआ था मेरा क्वेश्चन? ए और बी गलत निकाला है, लेकिन रैशनलाइज तो सही करा है। तो मेरा क्वेश्चन छूट गया था ना, एंडिंग में देखा था कि छूट गया है एक क्वेश्चन। नंबर तो मिलेगा इसमें। और इनका क्वेश्चन नहीं पता मुझे ऊपर वालों का, तो मैं बता नहीं सकता कि सही है कि गलत है। तो गलत नहीं है वो एमसीक्यू थे। जो भी थे। एमसीक्यू थे, सॉल्व करने तो एक गलत। नंबर, एक नंबर मिलना चाहिए इसमें। सिर्फ और कर एमसीक्यू नहीं थे। हाँ, एमसीक्यू नहीं थे। अभी जो है नहीं, नहीं। Certain। डन। ठीक है। अच्छा जी। एक चीज होती है सरकम सेंटर। व्हाट इज सरकम सेंटर? सेंटर बोलता है सर, जो जो सेंटर से नहीं कौन सर, से जो सर्कल का? सर जिसके बीच में ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जो तीन हाँ होते हाँ हैं। हाँ, सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल, ये लिख लो। कम सरकार मतलब पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखा है। पहले पहली लाइन लिखो। इट इज द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, बस इतना सा लिख लो। अब तुम पूछोगे जी सर्कम सर्कल क्या होता है? Circumference। सर्कम सर्कल होता है सर्कल विच passes through the three vertices of the triangle। तो लिखा बेसिकली है। एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल होता है। हाँ, ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल होता है, ऐसे लोगों। ओके सर। तो इनको तो पता है फर्क क्या हुआ। आप अपने पापा के बेटे हैं, आपके पापा नहीं है, आप उनके बेटे हैं। सही बात तो यही है। Certain। अब बात का लिखना है। ठीक है। हाँ, सर्कम सेंटर कैसे निकालते हैं? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और ये सब मैं सुनने वाला हूँ सर अभी अगली क्लास में।
या नहीं तो नहीं सर। पहले Yes, sir. अभी इसकी होती है इन सेंटर। क्या सर? इन सेंटर। इन सेंटर। व्हाट इज इन सेंटर? सेंटर के अंदर। सेंटर के अंदर। इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल, ऐसे लिखो। अच्छा, नोट सर्कम सेंटर मे लाई आउटसाइड द ट्रायंगल और इनसाइड। क्या लिखना है? हाँ, उसके बाद इन सेंटर इज द सेंटर ऑफ इन सर्कल। सर्कम सेंटर का चित्र बना के दिखाऊं? यस सर। बता देते हैं। सर्कम सेंटर बना रहा हूँ। कायदे से पहले ट्रायंगल बनना चाहिए, लेकिन हम यहाँ एडिट नहीं कर पाते ना, इसलिए पहले सर्कल बना रहा हूँ और फिर उसके अंदर ट्रायंगल बना रहा हूँ। मान लिया ये ट्रायंगल था एबीसी, कोई भी ले सकते हो आप, स्केलिन आइसोसलेस इक्विलैटरल। ठीक है, इसका आपने एक सर्कल बना दिया जो इसके वर्टिसेस से पास हो रहा है एबीसी से। ठीक है, इसे इस सर्कल को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। तो सर्कल को, हाँ, इस सर्कल को क्या कहते हैं? गोल गोल सर्कल। सर्कल को अरे सर क्या था तो लिखा था मैंने। हाँ सर्कम ठीक है, नशे वशे में रहते हो। सर्कल। मैंने कहा सर्कम सर्कल बना रहा हूँ, सुनते क्यों नहीं हो? 10 सेकंड पहले कोई चीज बता रहा हूँ, गायब हो जाती है बुद्धि से। गजनी था ना, गजनी, संजय सिंघानिया, वो 15 मिनट बाद भूलता था, जो अपनी छाती पे लिख रखा था जिसने गजनी का नाम, तो गजनी का मर्डर करना था ना। तुम तो 15 सेकंड में भूल जाते हो, 15 15 मिनट में भूलता था। उससे बड़ा केस नहीं है दुनिया में आज तक। 15 मिनट में कोई भी चीज अभी की 15 मिनट बाद भूल जाएगा, एग्जैक्ट घड़ी देख के। तुम 15 सेकंड में भूल जाते हो, तुम तो उससे बड़े केस हो। भाई साहब 15 सेकंड, 14 सेकंड में भूल जाते हैं। ये भाई साहब 100 सेकंड में भूल जाते हैं। मैं क्या पूछा? कोऑर्डिनेट वाली क्लास में हुआ था, जिसमें तेरा भाई भी आया था। अभी पढ़ाया, 15 20 मिनट बाद भूल गए। देख लिए, मैथ्स में 1 नंबर पड़ेगा। एक बढ़े आधा बढ़े, कुछ तो बढ़ना चाहिए। इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा? यहाँ के करीब होगा ना, वो सर्कम सेंटर है। तो वो कैसे निकालते हैं? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक क्वेश्चन लिखो। क्या? एक सेकंड सर। सर इन सेंटर की पूरी डेफिनेशन लिखना भी बस ये लिखना था ना, इट इज सेंटर ऑफ इन सर्कल। लिखना तो पूरा था। आपको तो बताया बहुत अच्छा लिखोगे। लिख लो पहले, ये लिख लो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। कुछ सुन के ही राजी नहीं हो आप लोग। तो सर्कम सर्कल और इन सर्कल में डिफरेंस क्या है? वाह, आपसे यहाँ पढ़ा नहीं जा रहा है क्या लिखा है? सर्कम सर्कल क्या होता है, यहाँ नहीं पढ़ा जा रहा है क्या लिखा है होता है? ये नहीं पढ़ पा रहे हो आप? सर्कम सर्कल इज अ सर्कल विच passes through the three vertices of the triangle. In circle is a circle which is drawn inside the triangle and the three sides of the triangle are tangents to it. ये बात आपसे पढ़ी नहीं जा रही है?
भाई कोविड ने क्या कर दिया बच्चों का हाल। मुझे तुम्हारे ऊपर नाराजगी नहीं है, तुम्हारे पास गुस्सा है मेरे को। नाराजगी तुमसे नहीं है, नाराजगी मेरे को कोविड से। भाई उसने बच्चों का क्या हाल कर दिया। क्या है वेडनेसडे? Yes, sir. They're done. डन। Yes, sir. देख लिया। क्या लिखो ये क्वेश्चन। Yes. ड्रॉ लाइन ए बी और 5 सेंटीमीटर। Draw a line. ए बी और 5 सेंटीमीटर। First A. ठीक है, वही मिलेगा। Was the ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। R. दो आर कहाँ से आ गया? इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Is bisected. हाँ, Plus A. दे दिया। Second man. Second. स्केल और दूं? तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाओगे, मैं देखना चाहता हूँ।
हम्म। कंपास भी तो है। कंपास है मेरे पास, कंपास नहीं है। सर कंपास होता तो काम होगा। सब मुझे पता। प्रोटेक्टर चलेगा, सब प्रोटेक्टर चलेगा। कंपास, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर डी को कहते हैं ना। यस सर। कैसे डी से कैसे हो जाएगा? 90। सेम प्रोटेक्टर दे दो सर। 90 डिग्री तो हो गई सर। प्रोटेक्टर नहीं है मेरे पास। बस 90 डिग्री होगा। क्या? 90 डिग्री लाइन। बना लेंगे। ऐसे, इससे प्रोटेक्टर से नहीं बनाना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाऊं? बता दो कैसे बनाओगे। सर जो पंक्ति में जो लाइन होती है ना, सर की हेल्प से बना ले, वो तो स्ट्रेट ही होती है। मुझे आप स्टेप्स बता दो कैसे बनाओगे, मुझे आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो। कैसे बनाओगे मैं पूछ रहा हूँ, बना के मत दिखाओ मुझे। सर 5 सेंटीमीटर पहले लाइन खींचेंगे, हाँ, ठीक है, 2.5 मार्क करेंगे। 2.5 नहीं मार्क करना ना, यही तो बात है। हिस्ट्री कहाँ गई? 5 सेंटीमीटर मार्क करने की सर। बाइसेक्टर एंगल हाफ होता है, लाइन का हाफ नहीं होता बाइसेक्टर। कैसे बताओगे? सर एक लाइन और दे दो, जो एक और एंगल बना रही हो। एक ही लाइन है, तुम बता दो कैसे बनाओगी। सर लाइन स्ट्रेट है, इसको हम परपेंडिकुलर बना रहे हैं, तो वो तो ऑलरेडी बाइसेक्टर हो गया ना, 90 90 180। भैया बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये भी मैं बताऊं, ऑनलाइन ने तबाह कर दिया बच्चों को, और लोग ऑनलाइन के दीवाने हो चुके हैं। जी पढ़ना ऑनलाइन चाहिए। ये ऑनलाइन ने तबाह कर दिया बच्चों को। मैं ही बता दूं, लाइन ड्रॉ कर ली हमने 5 सेंटीमीटर की, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। ये लिख दिया यहाँ, यहाँ लिख दिया पी, ये 5 सेंटीमीटर की। यहाँ रखी प्रोटेक्टर की निडल, प्रोटेक्टर नहीं कंपस, ठीक है। और उसमें कोई भी है, हाँ, खोल लो उसे, इतना खोल लो कि आधे से ज्यादा हो अंदाजे से। ये जो ए बी लाइन है इसके आधे से ज्यादा होना चाहिए अंदाजे से, ठीक है। अंदाजे से तो खोल ही सकते हैं आधे से ज्यादा, ठीक है। एक आर्क लगाया, ठीक है, यहीं से एक आर्क नीचे की तरफ लगाया। अब वही उतना ही रखे रखे, यहाँ से एक आर्क लगाया, यहाँ से एक आर्क लगाया, यहाँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। हम भी तो ऐसे ही बोल रहे थे। ऐसा कुछ नहीं बोला था आप में से किसी ने, वो लाइन परपेंडिकुलर ऐसे ही बोला बाइसेक्टर था होगी। ना, ये विरूपी की कंपास चाहिए होगा सर। चाहिए होगा तो बोला था, मैंने कहा था स्टेप्स बता दो कैसे करोगे, वही नहीं पता तुम्हें। कुछ तो पता देना है। ऐसे तो सेम है सर। हाँ, बी से 90 डिग्री बनाना था। मैं अभी अगला क्वेश्चन दूंगा, वो कर लेना तुम, वो बता नहीं दो, सर, नहीं सर। ठीक है। सर मैं 90 डिग्री बनाने की सोच रहा हूँ। कॉपी कर लिया, स्टेप्स लिख लो जो मैंने एक्सप्लेन करे हैं, मेरा स्केल दे दो। सर कर लिया। कि नाइट का जो मतलब बेवकूफ है क्या, ट्रायंगल से पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ट्रायंगल से कोई लेन देन नहीं है इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बस
और फिर पीछे होती है। नहीं आर तो प्रीमियम आर होती है, तो आर तो है। प्रीमियम तो डिस्काउंट कुछ नहीं होगा, 8 से 3 पड़ती है, मतलब पेट्रोल डी यूज याद है, करो। मुझे याद है हाफ यूज, हाफ या फिर पूरा इस लाइन का एरिया ए टू बी, ए टू बी लेते हैं। 50 करनी है, इसे सेम करना है, ये 2.5 वाला का ये मतलब 2.5 पूरा को पहले डाल ए देगा। टू बी लेते हैं, हाँ ए टू बी लिया फिर बी टू ए लिया, दोनों हाँ साइड से, हाँ, फिर उल्टा भी करा फिर परपेंडिकुलर बना दिया। वो तो 50-50 हो गया, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे 50। चले क्या आगे? यस सर। ए टू बोल रहे हैं ना, ए से 2.5 और बी से 2.5 लेना है, नहीं नहीं नहीं, ए टू बी लेना है। यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, ये हाँ परपेंडिकुलर। हाँ वो बोल रहा हूँ 50-50 हो जाएगा। हाँ, रिजल्ट बोल रहा है। हाँ रिजल्ट। चलूँ आगे अब? यस sir. सर। चलिए जी। In circle is a circle which is drawn inside the triangle and the three sides of triangles are tangent to it. ये लिखा है, चित्र बना के दिखाओ इसका। वैसे हम्म। सर इन सेंट, इन सेंटर की बनानी है, सर्कल की बनानी है। इन सेंटर बोला भाई, इन सर्कल इन सर्कल, इन सर्कल बनाना है। हाँ सेंटर अलग होगा। सेंटर इन सर्कल का एक सर्कल है। हाँ और फिर सर। ठीक है। ठीक है, किसने बनाया? एक सर सर्कल, टेस्ट चेक होगा सर। मैं कितनी बार कहता हूँ एक सर्कल, क्या सर? कि रात को रिमाइंडर दे दिया करो। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ लिखा है इन सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। ये जो आपने चित्र बनाया है, इसमें एंगल्स के बाइसेक्टर्स बना के दिखा दो। इस बार तो तुम बना ही लोगे क्योंकि तुम्हें आता है। अभिरूप बता भी रहा था, क्योंकि सार्थक ने मुझे बताया कि अभिरूप बता रहा था, तो सार्थक तो पक्का ही बता देगा सर क्या कि एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाना है। समझ ही नहीं आ रहा, आपने बोला क्या? कोई बात नहीं। एक एंगल के बाइसेक्टर बना रहे एक का तो बनाओ, किसी का तो बनाओ। बना दिया इन सेंटर। एंगल बाइसेक्टर कौन सा बनाया, कहाँ से कौन सा आर्क लगा, कैसे बनाया, कुछ तो समझ में आए। सर यस। हम्म। रखना को कहते हैं नाम। अरे कहाँ से आर्क लगाया, ये बी एन लाइन कैसे खिंच गई ये बताओ। बी एन लाइन कहाँ से आई? तो बाइसेक्टर है। गलत है ये। सर एंगल का तो ये बाइसेक्टर ही। बर्बाद है ये, जैसे आप बर्बाद हैं।
मैं लिखा तो यही है, there is a point of intersection of angle bisectors. ऐसे बनेगा क्या? नहीं, सबको हीरोपंती आती है ना, सर तो बता ही दोगे। नहीं, ये तो डायग्राम वो है, चित्रकारी सी। सर यहाँ पे आर, ये दोनों लाइंस के बीच में यहाँ पे आर में आ रखा है, फिर ये कुछ नहीं है ये। क्या? Yes, sir. तो वही है सर, वो बाइसेक्टर तो वही होंगे सर। बाइसेक्टर मतलब वो कंसीडर है सर आर अपने आप बाइसेक्टर नहीं बड़े। ये और ये लाइन भी ठीक है, हम बस एक आर यहाँ एक आर वहाँ, दूसरी आर यहाँ एक आर वहाँ। कैसे? अभी क्या बता रहा हूँ कैसे, जैसे किसमें किया था हमने। चलो मैं बता दूं। एंगल बाइसेक्टर बनाना सीख लो, ठीक है। ये रहा एक एंगल, ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर। यहाँ से लगाओ एक आर्क, यहाँ पे निडल रख के। अब यहाँ पे निडल रख के कुछ भी रेडियस लेके एक आर्क ऐसे लगाओ, वही निडल यहाँ रख के एक आर्क ऐसे लगाओ, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो ये और ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। दिखाइए क्या कर रहा है, दिखा दिखा रहे दिखा रहे हाँ कर रहे हैं। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? मैंने शायद कहाँ लगाया, कहाँ लगाया उस आर्क से एक एक कट इधर एक कट इधर, कहाँ लगाया? ये तो तुमने यहाँ यहाँ कुछ कर दिया, ये कैसे लगाया? तूने कराया क्या ऐसे ही? जैसे मैंने सिखाया। नहीं सर, चेक कर दूं तेरा, तूने कराया? नहीं कराया कैसे? सर नहीं कराया, सर नहीं कराया। सबको लगता है मैं सही कर रहा हूँ, मतलब खुद। तो सर सब क्या है, वो लाइन से खींचनी थी। ठीक है, अब फिर से बात करते हैं। हम्म हाँ हाँ हाँ। क्यों? स्केलिंग ट्रायंगल कैसा होता है? इंसान की फिगर दुनिया में सबसे ज्यादा अजीब है, लेकिन उसे दूसरी चीज अजीब लगती है। कोई हिसाब किताब नहीं है कहीं पे। मुंह के बीचों बीच ये नाक जैसा कुछ निकला हुआ है, एक मोटी सी फुंसी है पूरे फेस के बीच में, जिसे हम नाक कहते हैं। मोटी सी फुंसी है, उस फुंसी के नीचे मोटा सा गड्ढा है जिसे हम मुंह कहते हैं। सबसे ज्यादा अजीब इंसान है, लेकिन उसे दूसरी चीजें अजीब लगती हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बनाना सिखा दिया, कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया एंगल बाइसेक्टर। अंदाजे से एंगल बी का बाइसेक्टर लग रहा है ये अंदाजे से एंगल ए का बाइसेक्टर लग रहा है। ये अंदाजे से एंगल सी का बाइसेक्टर लग रहा है। यस सर, अगर इस लाइन को ए से जो आ रही है लाइन को सीधे प्रोड्यूस कर दूं तो यहाँ से जाएगी ना, यहाँ से यस सर। सीधे प्रोड्यूस करके मुंह तुड़वाना है। नहीं सर, सीधी निकली है, सीधी यहाँ जाएगी।
सीधी यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी सीधी, यहाँ जाएगी सीधी। लेकिन तुम्हारी जो सीधी लाइन थी वो यहाँ जा रही थी। देखो जरा, ये वाली लाइन सीधी यहाँ जाएगी, यहाँ। ठीक है। और ये जो टच पॉइंट है वो यहाँ है। ये जो ये सीधी लाइन है, ये यहाँ जा रही है, जबकि जो टच पॉइंट है ये यहाँ है। तो मैंने जो तुम्हारे से एन वाली लाइन पूछी थी, ना चित्र अपना, हाँ, जो बी एन था तुम्हारा, तुम्हारा एन तो यहाँ था। यहाँ मतलब सर्कल जो है यहाँ टच कर रहा है ट्रायंगल को, जबकि टच कर रहा है यहाँ। वास्तविकता ये है। ये समझने की बात थी। कुछ पल्ले पड़ा, बना लिया। इतने की प्रैक्टिस करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी हम साइंस शुरू करते हैं 5:05 पे। लगा बैटरी गई 1 घंटे में। 74% थी एक्चुअली।